हेलो स्टूडेंट, आज अपन देखने वाला है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो देखो यहाँ द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दैट इज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, और फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, परपेंडिकुलर। और वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू कितना रहता है, 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर 0। सो F वेक्टर डॉट V वेक्टर इक्वल टू कितना रहेगा, 0। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो यहाँ पे ये वैल्यू डाल दो, तो मास इंटू dv वेक्टर अपॉन dt डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, m/2 इंटू dv वेक्टर अपॉन dt डॉट v वेक्टर प्लस v वेक्टर डॉट dv वेक्टर अपॉन dt। देखो यहाँ dv वेक्टर डॉट dt, dv वेक्टर अपॉन dt डॉट v वेक्टर प्लस v वेक्टर डॉट dv वेक्टर अपॉन dt, इसको ऐड कर दो तो 2 टाइम्स v वेक्टर डॉट dv बाई dt, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, m dv वेक्टर अपॉन dt डॉट v वेक्टर। अब देखो यहाँ ये जो फार्मूला है इसको मैथ्स में बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v का फार्मूला, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पे u और v दोनों क्या है, v वेक्टर ही है, तो इसको ऐसा लिखेंगे m/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दैट इज v स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे m/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर इक्वल टू 0, और डेरिवेटिव ऑफ m/2 भी कांस्टेंट है, m/2 इंटू v स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 1 ऑफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। सो डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जब ये कब पॉसिबल है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी। Magnetic force on a charged particle does not change the kinetic energy. It indicates that the speed of a particle remains constant. So since kinetic energy is constant, therefore speed of a charged particle remains constant. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। इट इंडिकेट दैट द स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। मतलब वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया, 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। तो वी से दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज द स्पीड। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज द स्पीड, hence the kinetic energy is constant, or we say that the work done by the charged particle on a magnetic field is 0. Work done by a charged particle on a magnetic field is 0. ठीक है, so no work is done by the charged particle on a magnetic field. अब देखो यहाँ इसका एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है। We know that work done is equal to F as cos theta. That is work done is equal to force into displacement into angle between force and displacement. तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज, एंड मेक्स द पार्टिकल टू मूव अलोंग द कर्व पाथ। तो यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट।
तो वी से दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो एंगल थीटा बिटवीन देम इज 90 और cos 90 इक्वल टू कितना हो गया 0. सो वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया 0. सो मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी. Magnetic force does not change the kinetic energy, that is speed of a charged particle remains constant, और change in kinetic energy 0 है तो work done भी क्या हो जाएगा 0. So magnetic force does not do any work on a charged particle. यहाँ पे magnetic force क्या करेगा, simply change the direction, simply change the direction and makes the particle to move along the curved path. ठीक है, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. इससे जो वर्क होने वाला है तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल का रहेगा 0. वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल का रहेगा 0. तो फिर से एक बार देख लो कि फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों क्या रहेगी, परपेंडिकुलर. तो वी से दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर क्या रहता है 0. तो वी राइट एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0. Now according to Newton's second law, force equal to mass into acceleration. तो m into dv by dt, change in acceleration equal to change in velocity upon time. इसको यहाँ डाल दो तो m into dv vector by dt dot v vector equal to 0. अब यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, ठीक है, तो इसको m by 2 and dv by dt into v plus v into dv by dt, इसको अगर ऐड कर दो तो 2 times v into dv by dt आएगा. ये 2 कैंसल तो वी गेट ओरिजिनल नंबर. अब यहाँ पे देखो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. तो इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ v डॉट v वेक्टर. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर क्या रहेगा, स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. तो डेरिवेटिव ऑफ v वेक्टर डॉट v वेक्टर कितना रहेगा, v स्क्वायर. और वी राइट डेरिवेटिव ऑफ 1/2 mv स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लेके जाओ इक्वल टू 0. 1/2 mv स्क्वायर मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी. सो डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 कब रहेगा, व्हेन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट. सो यहाँ पे अपन ने क्या प्रूव करके दिखाया है कि मैग्नेटिक फोर्स के वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होंगी क्या, नहीं. तो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इट इंडिकेट दैट द स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वर्क डन भी क्या रहेगा 0. सो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन होने वाला है क्या, नहीं. सो वी से दैट द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज 0. या सेकेंड मेथड, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में का जो एंगल है, तो यहाँ पे देखो फोर्स और वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट. तो वी से दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर. तो एंगल थीटा कितना हो गया 90, cos 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0. तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0. सो अगेन वी से दैट द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज 0. ठीक है, सो वी से दैट मैग्नेटिक फोर्स simply changes the direction of motion of charged particle. मैग्नेटिक फोर्स क्या करने वाला है, simply changes the direction of motion of a charged particle, its speed. Hence kinetic energy remains constant. स्पीड एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल 0. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, सिंपली चेंजेस द डायरेक्शन. मैग्नेटिक फोर्स सिंपली चेंजेस द डायरेक्शन. तो स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वर्क डन भी करेगा कांस्टेंट. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल. नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हेन चार्ज पार्टिकल Q enter a uniform magnetic field with a velocity v,
the force acting on a charged particle is F equal to Q into V vector cross B vector. So we say that the direction of force is perpendicular to both V and B. In magnitude, F equal to BQV sin theta. In magnitude, F equal to BQV sin theta. अब देखो यहाँ 3 different cases possible है. Number 1, if charged particle is moving parallel or anti-parallel to डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर. तो अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल जा रहा है या एंटी पैरेलल, देखो यहाँ क्रॉस का इंडिकेट करने वाला है मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड. एंड इफ चार्ज पार्टिकल इंटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब एक तो थीटा 0 रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा क्या रहेगा 180, साइन 0 0 और साइन 180 भी क्या रहेगा 0. तो इसका मतलब क्या कि इफ चार्ज पार्टिकल इंटर पैरेलल or anti-parallel to the field, the force acting on a charged particle is 0, then charged particle will continue to move along the same straight line. Okay. Number 2, if charged particle move perpendicular to direction of B vector, अगर चार्ज पार्टिकल कैसा मूव रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी, तो यहाँ पे देखो V और B ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर, तो थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री. तो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इक्वल टू BQV. तो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन इट इंटर परपेंडिकुलर टू द फील्ड. अब यहाँ देखो फोर्स और वेलोसिटी ये क्या है परपेंडिकुलर. तो जैसे मैंने पहले कहा था कि फोर्स सिंपली चेंजेस द डायरेक्शन. फोर्स क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, बिकॉज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्या है 0. इट सिंपली चेंजेस द डायरेक्शन एंड मूव द पार्टिकल अलॉन्ग ए कर्व पाथ. तो यहाँ देखो जब वो एट पोजिशन सपोज ए है तो वेलोसिटी और फोर्स क्या है परपेंडिकुलर, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. यहाँ पे भी वेलोसिटी और फोर्स क्या है परपेंडिकुलर, तो हर जगह वेलोसिटी और फोर्स ये कहाँ रहेगा परपेंडिकुलर. ठीक है. So the charge particle will move along a circular path. Charge particle will move along a circular path. किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल will provide the necessary centripetal force required for circular motion. So magnetic force equal to necessary centripetal force. So we say that BQV is equal to mv square by r. Force on a charged particle due to magnetic field, BQV is equal to mv square by r. यहाँ पे 1v कैंसल, तो रेडियस r is equal to mv अपॉन BQ. रेडियस r is equal to mv अपॉन BQ. प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलेंगे मोमेंटम. तो रेडियस r is equal to p अपॉन BQ. रेडियस r is equal to p अपॉन BQ. चार्ज टू मास रेशियो इसको क्या बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज. तो रेडियस r is equal to v अपॉन b इंटू q बाई m. देखो यहाँ चार्ज टू मास रेशियो को क्या बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज. सो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज. तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेडियस r इज इक्वल टू mv अपॉन bq. रेडियस r इज इक्वल टू mv अपॉन bq. अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. तो ये इसकी डायरेक्शन क्या करेगा चेंज एंड पार्टिकल को मूव करेगा अलॉन्ग द कर्व पाथ. दैट इज द पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. अब पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन अलॉन्ग ए सर्कल ऑफ रेडियस r. Circle of radius r with a speed v and time required to complete the circle. So time period t is equal to circumference 2 pi r upon speed. Time period t is equal to 2 pi r upon speed. So time period t is equal to 2 pi upon v
and radius r is equal to mv upon bq. तो vv cancel, so period of revolution t is equal to 2 pi m, t is equal to 2 pi m upon bq. तो देखो यहाँ time required to complete the circle is independent of speed, is independent of speed and radius. Time required to complete the circle, time required to complete the circle is independent of speed and radius. ये सबसे important part है कि when charge particle move in a uniform magnetic field, force acts on a charge particle perpendicular to velocity and it makes the charge particle to move along a curved path, and this curve is a part of circle, so we say that the particle perform circular motion and the necessary centripetal force required for circular motion is provided by the magnetic force. So we say that BQV is equal to mv square by r, one v cancel, तो radius r is equal to mv upon bq. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, रेडियस r इज इक्वल टू mv अपॉन bq. अगेन रेडियस r इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल p अपॉन bq, और इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक चार्ज रेडियस r इज इक्वल टू v अपॉन b टाइम्स q by m. सो वी से दैट द रेडियस of particle performing circular motion is inversely proportional to the specific charge. Now the time required to complete the circle t is equal to 2 pi r upon v, that is distance travel equal to circumference upon speed. So t is equal to 2 pi upon v and radius r is equal to mv upon bq. One v cancel, so time required to complete the circle t is equal to 2 pi m upon bq. तो यहाँ देखो स्पीड v और रेडियस r है क्या, नहीं. So we say that the time required to complete the circle is independent of speed and radius. Time required to complete the circle is independent of speed and radius. Now frequency of revolution is equal to reciprocal of time period. Frequency is defined as the reciprocal of time period, and time period t is equal to 2 pi m upon bq. So frequency of revolution of a charge particle is equal to bq upon 2 pi m, that is frequency किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज q. और इसको बोलेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. क्या बोलेंगे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड and independent of radius. So time period t is equal to 2 pi m upon bq and radius r is equal to mv upon bq. तो इस दोनों फार्मूला का यूज अपन न्यूमेरिकल में करने वाले हैं. ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है when charge particle enter a uniform magnetic field other than 90 degree. अब यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है along positive direction of x axis. A charge q having mass m enter a uniform magnetic field with a velocity v along a line making an angle theta, along a line making an angle theta with the direction of field. So ये velocity vector को दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे. वन पैरेलल टू द फील्ड, नंबर वन पैरेलल टू द फील्ड, तो ये कंपोनेंट रहेगा v cos थीटा. पैरेलल कंपोनेंट क्या रहेगा, v cos थीटा. अब देखो यहाँ पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा और डायरेक्शन ऑफ फील्ड दोनों क्या है, सेम. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम. तो एंगल थीटा बिटवीन देम इज 0. तो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना रहेगा, 0. सो वी से दैट दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v cos थीटा रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड इट चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. Charge particle continue to move along the direction of a field with a constant velocity v cos theta. Okay. और नंबर 2 कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट. नंबर 2 है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा. अब देखो यहाँ वेलोसिटी v sin थीटा एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर. So force due to this component, force acts on a charge particle. Due to this vertical component, force acts on a charge particle and charge particle will move in a circular path in YZ plane. Charge particle will move in a circular path in YZ plane.
ओके, अब देखो यहाँ इसका मतलब क्या कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड अदर देन 90 डिग्री, इसको दो मोशन है, वन हॉरिजॉन्टल मोशन और एक है सर्कुलर मोशन, और इस दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या होगा? द चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग अ हेलिकल पाथ, चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग अ हेलिकल पाथ एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर हेलिकल पाथ रेडियस आर इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू। अब यहाँ पे वेलोसिटी v कौन सा लेंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा, सो रेडियस r इज इक्वल टू एम वी sin थीटा अपॉन बी क्यू। रेडियस ऑफ हेलिकल सर्कुलर पाथ r इक्वल टू एम वी sin थीटा अपॉन बी क्यू एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन v। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t इक्वल टू क्या रहेगा? 2 pi r अपॉन v, तो यहाँ पे क्या रहेगा? v sin थीटा। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 pi अपॉन v sin थीटा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 pi अपॉन v sin थीटा, और रेडियस r इज इक्वल टू एम वी sin थीटा, रेडियस r इक्वल टू एम वी sin थीटा अपॉन बी क्यू। तो यहाँ पे sin थीटा कैंसल, v भी कैंसल, सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 pi m अपॉन बी क्यू, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 pi m अपॉन बी क्यू। ओके, तो फिर से एक बार, चार्ज पार्टिकल इंटर द मैग्नेटिक फील्ड अदर देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड चार्ज इंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v अलोंग ए लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा। तो यहाँ पे रिजॉल्व करो वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में, एक पैरेलल कंपोनेंट रहेगा v cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा v sin थीटा। अब पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा और डायरेक्शन ऑफ फील्ड दोनों क्या है? सेम। सो फोर्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेगा? 0। सो चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v cos थीटा। अब यहाँ देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा, ड्यू टू दिस कंपोनेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्ट्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, कितना फोर्स एक्ट होगा? F इक्वल टू बी क्यू वी, और ये कौन सा कंपोनेंट लेंगे? परपेंडिकुलर, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ इन YZ प्लेन। सो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू। यहाँ वेलोसिटी v कौन सा लेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सो रेडियस r इज इक्वल टू एम वी sin थीटा अपॉन बी क्यू। नाउ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t इज इक्वल टू 2 pi m अपॉन टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन v, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन v, अगेन v मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा, सो t इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन v sin थीटा। तो यहाँ पे 2 pi अपॉन v sin थीटा और रेडियस r इज इक्वल टू एम वी sin थीटा अपॉन बी क्यू। तो यहाँ पे v sin थीटा कैंसल, सो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t इज इक्वल टू 2 pi m अपॉन बी क्यू। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप कि ड्यू टू द कंबाइन इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड सर्कुलर मोशन द चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग अ हेलिकल पाथ, चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग अ हेलिकल पाथ। तो यहाँ ध्यान क्या रखना कि इफ इट इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड या एंटी पैरेलल टू द फील्ड, सो इन दैट केस इट इज चार्ज पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बट इफ चार्ज पार्टिकल इंटर द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो उस समय इट परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, and if charge particle enter the magnetic field other than 90 degree then it follow the helical path। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस r इज इक्वल टू एम वी sin थीटा अपॉन बी क्यू एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t इज इक्वल टू 2 pi m अपॉन बी क्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। तो इसको बोलेंगे द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द चार्ज पार्टिकल, द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द charge particle during its period of revolution, during its period of revolution is called as pitch of the helical path। इसको क्या लेंगे? pitch of the helical path। फिर से एक बार, the linear distance traveled by charge particle during its period of revolution। तो यहाँ पे pitch of the helical path रहेगा v parallel into time period of revolution t, क्योंकि ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है? v cos थीटा, सो पिच v इज इक्वल टू v पैरेलल कंपोनेंट इनटू t, और यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट क्या है? v cos थीटा,
parallel component v cos theta and period of revolution 2 pi m upon bq. So pitch of the helical path is equal to 2 pi m v cos theta upon bq. ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे नंबर 1 पॉइंट, अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द फील्ड है इट विल गो अनडिफ्लेक्टेड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अगर चार्ज पार्टिकल इंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन इट परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, और अदर देन 90 डिग्री है देन इट फॉलो द हेलिकल पाथ. और पिच ऑफ द हेलिकल पाथ को क्या बोलेंगे? द डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन is called as pitch of the helical path. So T is equal to 2 pi m v cos theta upon bq. तो in this way यहाँ पे अपन ने देखा है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, थैंक यू.